ओम 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 ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। ॐ। तो आशा करते हैं कि आज काफी अच्छा रहा होगा और जो पर्व थे वो अच्छे बीते होंगे, ऐसी मुझे आशा है। और तो होली के अवसर में जो भी हमने ये उत्सव मनाए, अच्छा कई कई बार से भी होली बीती है तो हम लोगों से पूछा जाता है कि जैसा भी चैत्र में नव वर्ष आ रहा है तो कुछ बोलते हैं कि जो दीपावली मनाई जाती है वो एग्जैक्ट तिथि नहीं है। ऐसी होली के लिए भी भ्रांति है बहुत सारी कि होली है वो अपनी एग्जैक्ट तिथि पर नहीं है, तिथियां आगे पीछे हैं। तो इसका सामान्य सा उत्तर यही है कि जो तिथियां हैं हो सकता है क्योंकि इतने लंबे काल से वो आगे पीछे हो गई हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है कि उस समय का जो कालखंड में और अब में कहीं ना कहीं आगे पीछे या हम गड़बड़ कर गए हों कि राम जी किन दिनों में लंका गए, फिर कब आए वहां से वापस और फिर कब अयोध्या गए, ये आगे पीछे हो सकती हैं तिथियां। किंतु भगवान ने बताया है कि जो भी भगवान की शुभ तिथियां हैं उन पर उत्सव मनाना चाहिए। क्या मनाना चाहिए? उत्सव, है ना। तो इसलिए उत्सव मनाते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं। लगता है यतेंद्र साधु के यहाँ पर आज विद्युत बाधित है। हाँ, लाइट नहीं है गुरुजी, लाइट। अच्छा, ये तो हमारे जैसा भी कई बार हो जाता है। बहुत अच्छा, लेकिन आपका भाव है कि जो प्रकाशित हो रहा है। तो, तो हम आज अपने क्रम में आगे बढ़ेंगे। मैं एक निवेदन पुनः करूंगा कि अभी हमारी वाली पुस्तिका समाप्त होने जा रही है और एक शुभकामनाएं भी दूंगा कि हमने इसको ना एक पुस्तक का पत्र रूप देना हम चाह रहे थे, तो हमारी जो टाइपिंग है वो टाइपिंग पूरा कंटेंट हो चुका है। फिर इसको एक पुस्तक का रूप दे देंगे, फिर इनकी हम छपाई के लिए आगे कार्य करेंगे। इसी पुस्तक को थोड़ा और संशोधन कर किया जा रहा है, कुछ और इसमें प्रमाण डाले जा रहे हैं ताकि एक ही पुस्तक है ना वो बेस बनाने के लिए पर्याप्त हो। बेस बनना चाहिए तो इसकी अब देखते हैं कितनी हो सकता है, 1000 या 2000 हम प्रति ऐसी छपवाएंगे जिनको बाहर दें, प्रदान करें। तो ये हमारा विचार है। फिर जो भी हमारे केंद्र होंगे वहां पर भी हम कुरियर के द्वारा इन्हें पहुंचा सकते हैं। तो अब हम अपने विषय पर आते हैं कि जो गुरुजी, क्या मैं कहते हैं ये हमारा कह रहा था, जो भारत। अभी आपने हाँ जी। आपने जो अभी तिथि के बारे में बताया, तो मैं ये जानना चाह रहा था, तिथि कब से लागू हुई है ये? तिथियां को जो तिथि देखो, तिथियों का ना कोई प्रमाण यदि आप इनका खोजें तो कोई प्रमाण एग्जैक्ट निकल के नहीं आता है, ये आप जान लें। इनका कोई तिथियों का कोई एग्जैक्ट प्रमाण जैसे निकल अभी के। विक्रम, हमारे हिंदू में विक्रम संवत चलता है, जो इतना पुराना नहीं है जितना हमारे राम और कृष्ण है। तो उससे पहले कैसे इनका आंकड़ा चलता होगा, मतलब बार का, तिथि का? पहले जो ग्रंथ में बताया जाता है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हरिओम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, अब आ रही है। अच्छा, एक मिनट में एक थोड़ा सा कुछ इक्विपमेंट लगा रहा हूँ, एक बार देखता हूँ कि इसके बाद में आवाज आ पाती है कि नहीं आ पाती। एक मिनट रुको। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही, आ रही। अच्छा। अच्छा, आ रही है ना? जी जी। ठीक है। तो मैं वही कह रहा था कि जो हम आतिथ्य, तो पहले होता तो वही कि सूर्य पंचांग हुआ करता था और चंद्र पंचांग, इन्हीं के माध्यम से तिथियों का निर्धारण किया जाता। लेकिन यदि कोई अब एग्जैक्टली हमसे पूछे
कि होली किस तिथि में, होली का दहन वास्तव में किस तिथि में हुआ था। तो इसका सरल उपाय यही है कि इसका प्रमाण शुद्ध रूप से संभव नहीं है निकालना, क्योंकि ये सतयुग की घटना है ये। हिरण्यकश्यप शब्द कब आए थे? सतयुग में आए थे। लेकिन तो क्या तिथियां ना पता होने के कारण से उत्सव नहीं मनाया जा सकता? ऐसा महाभारत में प्रमाण आता है कि भगवान की प्रत्येक शुभ तिथियों पर, जो भगवान ने विशेष रूप से बताई, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा आदि, एकादशी, बहुत सारी तिथियां वो उसमें मेंशन है, तो उसमें हम देख सकते हैं। तो इन तिथियों में हमें उत्सव मनाना चाहिए। क्या मनाना चाहिए? प्रभु जी, हम्म। हाँ। मैंने ऐसा मतलब कि सुना भी है और कहीं पढ़ा भी है, याद नहीं है। जो हाँ। हमारी जो तिथियों की जो जानकारियां हैं, हाँ। तो एक क्या कहते हैं, तारों की भाषा भारत में। हम्म। तो मतलब आकाश के अंदर जो संयंत्र है वो सब हमको तिथियों का ज्ञान कराते हैं। मुझे इस मैं आपसे कुछ चाहूंगा, थोड़ा आप इस पर प्रकाश डाल हाँ, दें। हम तिथियों के लिए हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जैसे होली, भगवान ने होलिका का जो वध किया था, हिरण्यकशिपु को मारा था, वो किस तिथि में मारा था? यदि इसका कोई शास्त्र में लिखित है, परमेश्वरी वचनों में, तो उसको हम साक्ष्य मान सकते हैं। यदि किसी ऋषि मुनि की भाषा में यदि उसका वर्णन आता है, तो वो एक विश्वास किया जा सकता है। वो क्या बहुत किया जा कठिन है सकती है? जी निकालना। हाँ, हम वही कह रहे हैं। तो इसलिए अब यदि कोई कोई विधर्मी हमको क्रिटिसाइज करे, वो अपने वो 1400 1500 वर्ष पुरानी तिथियों को हमें ला करके दे कि देखो हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड ने ये किया था, मैसेंजर ने ये किया था, इस तिथि में ये तिथि थी, ये तिथि थी, ऐसे आप भी बताओ एग्जैक्टली। तो दिस इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। लेकिन महाभारत यहाँ पर हमारी रक्षा करती है। कैसे करती है? कि भगवान की शुभ तिथियों पर विशेष उत्सव मनाना चाहिए। उत्सव का कारण भले ही जो हो। अभी जैसे वो आता है ना कि अभी आएगा दीपावली, तो उस पर बहुत सारे इश्यूज आते हैं। कुछ ने पूछा कि भगवान राम जब लंका गए थे और फिर वहां से आए थे वापस, और जब वो अयोध्या गए थे, तो इन तिथियों में हेर फेर है। हमने कहा आप इन चक्करों में इतना क्यों पड़ रहे हैं? हमारा सनातन का धर्म उत्सवों का, रंगों का धर्म है ये, उत्सव का है। यहाँ तो जब कोई, यदि कोई योद्धा भी रण में जाता है ना, तो शहनाइयां बजती हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं। कोई क्षत्रिय युद्ध में जाता है तो भी तलक होता है, शंख बजते हैं। अब इतनी गणित से तो भगवान ने नहीं बताया कि इससे इससे तुम मेरा तिथियां जानकर जानने से मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा कहीं कोई विधान नहीं बताया गया है। हम्म। इसलिए ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि कंटेंट से भी अलग था, क्योंकि वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ, बोलते हैं ये तिथियों कैसे थी, आपको कैसे पता? नहीं पता हमें। हमने इस तिथि पर उत्सव मना लिया, और तिथियां प्रमाणिक हैं। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या है, वो सब हमारे शास्त्र में मेंशन है। हम इन तिथियों को उत्सव मना सकते हैं, उत्सव का कारण भले ही जो हो। है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? आशा करता हूँ आप समझे होंगे। तो जिन चीजों का जी। प्रमाण हमारे पास में परमेश्वरीय वचनों द्वारा नहीं है, उनको कभी भी आप प्रमाण ना कहें। जैसे हमने तिलक लगाया हुआ है, अब तिलक का एडवांटेज क्या होता है? तो बहुत सारे नाना प्रकार की अ, धारणाएं संसार में है कि कॉन्सेंट्रेशन होता है, यहाँ पर ये आज्ञा चक्र है, यहाँ पर हमारी आत्मा का केंद्र बिंदु है, और यहाँ पर सारी एनर्जी एक साथ रहती है, ब्रह्मरंध्र खुलता है, सुषुप्ना नाड़ी होती है, पिंगला पिंगला सुषुप्ना नाड़ी होती है, कुंडलिनी जागरण होता है, बहुत सारे अपने अपने तरीके से मन की शांति मिलती है, और एक्सेट्रा मेमोरी पावर हाई होती है ना? ये सब चीजें होती हैं। तो ये सामने वाले का ध्यान आकर्षित होता है, ये भी धारणाएं, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। किंतु क्या ये परमेश्वरी वचनों में बताई गई हैं? उत्तर आता है नहीं। तो फिर क्यों इनमें बुद्धि लगानी? ये हम किसी साधु संत ऋषि मुनि महात्मा आचार्य ने बोल दिया, तो हमें प्रश्न उठता है कि उनको कैसे पता? शास्त्र में तिलक लगाने का विधान है, और वो परमेश्वरीय वाणी में है, परमेश्वर द्वारा अधिकृत वाणी में, दैट्स इट, यही बात समाप्त हो जाती है। ये आवश्यक नहीं कि भगवान हमें हर चीज का कारण बताएं। शास्त्र में ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया गया, हर चीज का कारण कभी नहीं बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम पढ़े थे कि महाभारत से संबंधित जो था, इस पर पढ़ते हैं। ये जो चीजें हैं अभी थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकती है, इरिटेटिंग लग सकती है,
लेकिन वास्तव में अभी मैंने एक सज्जन है, उनसे हमने बातचीत की। उनका एक प्रावधान मन था कि हम वैदिक गुरुकुल खोलें। मैंने प्रश्न पूछा कि वैदिक गुरुकुल क्यों खोलें? बोले कि सनातन की रक्षा के लिए। तो हमने कहा कि जो वैदिक गुरुकुल या अन्य जो गुरुकुल खुले हुए हैं, क्या आपने उनका कभी अध्ययन भी किया है? तो बोले वो मैं कर रहा हूँ। तो हमने कहा कि जब आप कर लें तो हमें बता। अध्ययन क्या? गुरुकुल जितने भी हैं, इतनी 3-4 एकड़ भूमि में, 2 एकड़ भूमि में या 1 एकड़ भूमि में मात्र 500 बच्चे हैं। तो फिर ऐसे गुरुकुल से तो कोई विशेष लाभ नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसी प्रक्रिया निकले जिससे घर घर में गुरुकुल खुल जाए। आप समझ रहे हैं? कुछ ऐसा तोड़ निकले कि घर घर में गुरुकुल हो जाए। वो तोड़ क्या है? वो तोड़ यही है। हमारी एक टेम्पलेट है, उसमें मैं पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है, उसमें कुछ पॉइंट्स है, मैं पढ़ देता हूँ और आपको मैं दिखा भी देता हूँ, यदि क्या मेरे दिखाई देगा। मैं हो सकता है इसको आपको व्हाट्सअप भी करूँ। वहाँ पर है, ये है इस तरीके से। ये हमारी पैम्पलेट है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो ऐसे पढ़ने में तो नहीं आएगा, बहुत बारीक है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। इसमें क्या लिखा, हमारा मेन जो मुख्य पॉइंट है, आप बहुत ध्यान सुनना। शाश्वत से उद्देश्य। तो हमारा उद्देश्य क्या है? इसमें कितने पॉइंट है? 9 पॉइंट है। 9 में से 9 बिंदुओं में से मैं एक बिंदु पढ़ के बताता हूँ। प्रति 100 घरों या 400 व्यक्तियों की दूरी पर, अंकों पर थोड़ा ध्यान देना। प्रति 100 घर या 400 व्यक्तियों की दूरी पर एक पाठशाला अर्थात शाश्वत सेंटर खोलना। ठीक है? यह किसी भी भक्त के एक कमरे में भी आरंभ की जा सकती है। ये पाठशाला किसी भक्त के एक कमरे में भी आरंभ की जा सकती है। हम्म? दूसरा क्या है? जिसमें आसपास के लगभग 7 वर्ष से 17 वर्षीय जन, 7 वर्ष से 17, मतलब जो हमारा मुख्य फोकस है ना, वो 7 वर्ष से 17 वर्षीय के लोगों पर होगा। इससे अधिक आते हैं तो कोई समस्या नहीं। माना तो नहीं करेंगे ना किसी को। हाँ, लेकिन 7 वर्ष से छोटा जो होगा, फिर उसकी प्रज्ञा शक्ति, बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए। 17 वर्षीय जन परमेश्वर वचन को 1 घंटे की दैनिक क्लास से समझ सकेंगे। यही पाठशालाएं सनातन रक्षा का परम मूल हैं। तो ये जो पाठशालाएं होंगी, 100 घरों या 400 व्यक्तियों की दूरी पर, 100 घर या 400 व्यक्तियों की दूरी पर एक शाश्वत सेंटर खुल जाए। और इस सेंटर को हम कैसे आरंभ कर सकते हैं? किसी श्रद्धालु के एक कमरे से भी आरंभ कर सकते हैं। वो भी उसमें कमरा पूरे दिन के लिए नहीं चाहिए। कमरे में शाश्वत के जो बैनर्स पोस्टर्स लग जाएंगे, कैलेंडर वगैरह, लेकिन वो व्यक्ति उस कमरे को 23 घंटे या 22 घंटे प्रयोग कर सकता है अपने निजी कार्यों के लिए। मान लेते हैं किसी को श्रद्धालु है, उसके अंदर श्रद्धा है, और उसका एक ही कमरा है बेचारे का, तो वो क्या बोलेगा कि प्रभु जी मेरा मन तो है, लेकिन एक कमरे में ही मेरी गृहस्थी रहती है, मैं क्या करूं? उसका भाव है। तो यहाँ पर हमने उसका उपाय निकाला है। उसी एक कमरे में उसका एक बेड भी होगा, उसमें किचन भी होगी छोटी सी, मतलब इस प्रकार के सोचते चल रहा हूँ। बिल्कुल कंडीशन बहुत डाउन वाली स्थिति में है। तो क्या किया जाए? उसी एक कमरे से हम पाठशाला आरंभ कर सकते हैं। कैसे आरंभ कर सकते हैं? वहीं पर कैलेंडर पोस्टर्स लगा दिए, जो हमारी पत्रिकाएं बुक्स छप रही हैं, इनको कुरियर के द्वारा दे दिया जाएगा। और वहीं पर ही, लेकिन ये काम योद्धाओं का, अब वहीं पर ही जन जन के पास वो व्यक्ति जाएंगे। हम भी हो सकता है आएंगे, या हमारे संस्था से जो शिष्टमंडली है वो कोई जाए वहां पर और प्रचार प्रसार करे। 7 वर्ष से लेकर के 17 वर्षीय बच्चों को वहां पर स्टडी कराए। तो ये घर घर में गुरुकुल, हम्म, ये बेस जो हमने निकाला ना, हमने क्या बताया था? अब गवर्नमेंट तो कहती है 12 बीघा, 2 एकड़ धरती चाहिए। 2 एकड़ धरती कहाँ इतने टाइम में होती है? फिर वहां पर बच्चे लाना, 500 बच्चे भी नहीं हो पाते। यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ, ये मैंने बता दिया। हो सकता है ना पीडीएफ आपको भेज दो। आज हम पढ़ेंगे 45। आपके मन में ये भी भ्रांति आ सकती है कि मैं इंग्लिश में क्यों बोल देता हूँ। ध्यान देना, इंग्लिश में एक अट्रैक्टिव लैंग्वेज है। यदि हम हिंदी हिंदी बोलते हैं ना, तो व्यक्ति सोचता पता नहीं क्या है, कुछ जानता भी कि नहीं जानता। ये आज स्टेटस सिंबल बन चुका है। मुझे मन नहीं करता है बोलने का, और नहीं मेरी कोई इच्छा है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि यदि आपको समाज को अट्रैक्ट करना है तो आप सीख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
हाँ लेकिन काफी संस्कृत लंबे फिर समय तक प्रचलित रही है ना जी। इससे देखो सबसे लंबे समय तक तो संस्कृत रही है, समझे ना। उस फिर उसके बाद में फारसी संस्कृत भाषा को का तो भी। हमने विलुप्त कर दिया है जी। हाँ तो हमने उसी का तो समाधान है, तो वही समझ कि शाश्वत के छह मुख्य आधार हैं: वास्तु, वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव। छह आधार हैं: वास्तु, वेशभूषा, भाषा, भोजन और भाव। ये छह मुख्य आधार हैं। तो शाश्वत इनको, लेकिन जो जिनके पास में सत्ता है, साम्राज्य है, जो साधु संत हैं, गद्दीधारी हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं और लाखों करोड़ रुपया है, वो भी इन छह चीजों को प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं: वास्तु, वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव। उनका वेशभूषा देखिएगा, ऊपर पता नहीं भागवती भी करते हैं, शेरवानी वगैरह पहनते हैं, ना जाने क्या क्या, है ना। तो अब उसको उस पर चिंतन नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें योद्धाओं की खोज, रतन ढूंढने। जैसे आप रतन निकल के आ रहे हैं ना, तो रतन, अब क्या है कि इनका पीछे टेस्ट होने वाला है अति शीघ्र। हाँ? तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इस पर देखेंगे। महाभारत की महत्ता का ये प्रमाण बताए जा रहे हैं कि कितना महान शास्त्र है, इसको देखते हैं। नरेण धर्म कामेन सर्वः श्रोतव्य इत्यपि निखिलेन इतिहासो अयं ततः सिद्धिं वाप्नुयात्। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य के लिए द्वारा यह सारा महाभारत इतिहास पूर्ण रूप से श्रवण करने योग्य है। ऐसा करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। न न त्वाम न ताम स्वर्ग गतिम प्राप्य तुष्टिम प्राप्नोति मानवः याम श्रुतवे महापुण्यमिति आस्मि इतिहास पाशनुते। इस परम पुण्यदायक इतिहास को सुनने मात्र से ही मनुष्य को जो संतोष प्राप्त होता है, वह स्वर्ग प्राप्त कर लेने पर भी नहीं होता। शृण्वच्छ्राद्ध पुण्यशीलः श्रावयच्चेदमद्भुतम् नरफलम् वाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। जो पुण्यात्मा मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस अद्भुत इतिहास को सुनता और सुनाता है, वह राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। यथा समुद्रो भगवान तथा मेरुर्महागिरिः उपोख्यातो रत्ननिधि तथा भारत मुच्यते। जैसे ऐश्वर्यपूर्ण समुद्र और महान पर्वत मेरु द्वार दोनों रत्नों की खान कहे गए हैं, वैसे ही महाभारत रत्न स्वरूप कथाओं और उपदेशों, देखो ध्यान देना, कथा और उपदेश। कथा माने जो आपके मन को अच्छी लगे, उपदेश माने इंस्ट्रक्शन, जो अच्छे नहीं लगते हैं उपदेश मत दो हमें, है ना। तो अभी जो चल रहा है ना देश में, वो कथाओं का दौर है। हर कोई कथाएं कथाएं कथाएं, उपदेश तो उनको मालूम होता है, जो वक्ता हैं, जो वाचक हैं, प्रवक्ता हैं, उनको जानते ही, यदि हमने उपदेश देना आरंभ करा तो ये भीड़ कम हो जाएगी। लेकिन आप समझे कि भीड़ अच्छी बात है, लेकिन भीड़ में कुछ रतन तो हो, तो आनंद आएगा ना। अब यदि भीड़ ही भीड़ ले डाली और रतन एक भी नहीं है, तो समस्या हो जाएगी। संतुलन होना चाहिए। इदम ही वेदेः समितं पवित्रमपि चोत्तमम् श्रव्यम श्रुति सुखम चैव पावनम शील वर्धनम। यह महाभारत वेदों के समान पवित्र और उत्तम है। आपने इनको ना, जैसे आपके पास में पीडीएफ है, तो डेली बेसिस पर क्या कर सकते हैं, श्लोकों को निकाल के ना अपने स्टेटस पर लगाया करें। तो जो आपका सर्कल होगा ना कॉन्टेक्ट्स का, उनमें क्रांति आएगी। भाई तुम्हें क्या लगाते हो नया नया, एक ही श्लोक लगाना, अधिक मत लगा। ज्यादा अधिक आप प्रयोग करोगे ना, तो उसको स्किप कर देते हैं लोग, पढ़ते नहीं है। एक श्लोक और अर्थ सहित, इससे अधिक ना हो। हम्म? इसका समाज जो आपका सर्कल है, उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। तो आप बता सकते हैं कि हम एक कक्षा सुनते हैं, आप चाहे तो सुन सकते हैं। बस इतना ही। जब तक आप परीक्षा पास ना कर लें, किसी को उपदेश या ज्ञान मत देना, ये हानिकारक हो जाता है। वो ना आधा अध जल गगरी छलकते जाए, आधा ज्ञान मृत्यु समान। परीक्षाएं पास करें तभी आप आगे उपदेश दें। हाँ, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, जो जो मैंने बस समझाया, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेफिनेटली ठीक है, कोई उसमें शंका बाकी नहीं है, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं अपने भी, आपसे कोई समस्या नहीं। यथा समुद्रो भगवान तथा मेरुर महागिरी उभो ख्यातो रत्न निधि तथा भारत मुच्यते। जैसे ईश्वर ऐश्वर्य पूर्ण समुद्र और महान पर्वत मेरु दोनों रत्नों की खान कहे गए हैं, वैसे ही महाभारत रत्न स्वरूप कथाओं और उपदेशों का भंडार कहा जाता है। इदम ही, अच्छा ये तो हो गया था ना। यह महाभारत महाभारत वेदों के समान पवित्र और उत्तम है। यह सुनने योग्य तो है ही, सुनते समय कानों को सुख देने वाला भी है। इसके श्रवण से अंतःकरण पवित्र होता है
उत्तम शील स्वभाव की वृद्धि होती है। या इदम भारतम राजन वाचकाय प्रेक्षति तेन सर्वा मही तत्त भवित सागर मेखला। ये बहुत ध्यान सुनना, ये वाला श्लोक में पढ़ रहा हूँ, इससे आपको बड़ा आनंद आएगा। देखो क्या बता रहे हैं। राजन, जो वाचक को यह महाभारत दान करता है, उसके द्वारा समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी का दान संपन्न हो जाता है। संपूर्ण पृथ्वी का दान संपन्न हो जाता है। एक बार कुछ समस्याएं हुई थी हमारे श्रद्धालुओं को, तो संबंधी भी थे वो श्रद्धालु, तो उनके हाथ से हमने एक एक महाभारत दान करवाया। तो समस्या क्या थी कि उनके घर में प्रति वर्ष एक एक युवा व्यक्ति की मृत्यु होती। अब थे तो हमारे संबंधी, लेकिन जैसे कि आप जानते हो ना कि संबंधी होते हैं वो तो, लेकिन जैसे तैसे फिर उनको सब संपर्क मिले और वो सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आए, तो हमने उनको बताया, तो उनको लाभ मिल गया। लेकिन लाभ तो भगवान देते हैं, ऐसा नहीं कि इनसे लाभ कोई गारंटी होती है कि हाँ ऐसा कर देंगे तो ऐसा होता है, ईश्वरीय कृपा होती है बस। हाँ, लेकिन ये है कि महाभारत का यदि दान करते हैं तो समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी, यानी पूरा ये पृथ्वी पर गौ माता भी है, वस्त्र भी है, अन्न भी है, सब कुछ है ना, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ तो है, तो सब कुछ ही दान माना जाता है, जैसे जैसे कि प्रमाण बता रहे हैं। तो यदि कोई वाचक को, यदि कोई महाभारत का योग्य वाचक है, योग्य माने उसमें श्रद्धावान वाचक है, जिसकी शाश्वत में मोस्टली महाभारत को सब श्रद्धा रखते हैं, यदि कोई दान करता है तो क्या होता है, समुद्र सहित पृथ्वी का दान संपन्न हो जाता है। तो उसका परिणाम भी हुआ कि उसका ईश्वरी कृपा से, हम पे तो कुछ ऐसा नहीं है ना, हम तो इन पे ज्यादा विश्वास, हाँ नहीं जो उपाय है वो सार्थक होते हैं महाभारत के। आगे बढ़ते हैं। पारी चित्त कथाम दिव्याम पुण्याम विजयाय च थेमानाम मया कृत्सनाम शृणु हर्ष परी मिमाम। जन्मेजय, मेरे द्वारा कही हुई इस आनंददायिनी दिव्य कथा को तुम पुण्य और विजय की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से सुनो। त्रिभिर त्रिभिर वर्षे सदोत्थ्यायी कृष्ण द्वैपायनो मुनि महाभारतमाख्यानम वानिदम अद्भुतम। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इस ग्रंथ का निर्माण करने वाले महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत नामक इस अद्भुत इतिहास को 3 वर्षों में पूर्ण किया है। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तृषभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है महाभारत का। भट्टश्रेष्ठ, धर्म धर्म अर्थ काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही अन्यत्र भी है, जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं। कितनी बड़ी बात है, यानी जो महाभारत में नहीं है और यदि आप उसको बाहर कहीं देख पा रहे हो ना, तो इसका अर्थ वो भ्रांति है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कोई बोलता है कि कबीर जी भगवान है, साईं बाबा भगवान है, इस तरह की जो चीजें हैं, तो यदि महाभारत में है ही नहीं इनका उल्लेख, तो इसका अर्थ क्या है, वो मानव रचना है, तो उसका कोई महत्व नहीं है, विशेष रूप से महत्व नहीं है। हाँ, वो सामाजिक नैतिक काम के लिए अच्छे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। नैतिक काम अर्थात वो बुराइयां छुड़वाने की कोई संस्था काम करती है, तो बस इतना ही, लेकिन परमेश्वर से उसका कोई लेना देना नहीं है, नैतिकता है। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि अंशावतरण पर्वणि महाभारत प्रशंसायाम द्वितीयोत्तमाध्याय। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर अंशावतरण पर्व में महाभारत प्रशंसक विषयक 62वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत श्रवण विधि खंड 6, महात्म्य कथा सुनने की विधि और उसका फल। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं जानते हैं? ताकि जो सबसे पहले एक रोग हम सनातन में लग चुका है कि महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, हा? उसमें ये इन भ्रांतियों को प्रमाण सहित विध्वंस किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और ये भ्रांति बड़ी भयंकर है। आपके आसपास के जो इर्द गिर्द में जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, भक्त हैं, उनसे कभी पूछिएगा जाकर के, हम महाभारत शास्त्र लाना चाहते हैं, घर में पढ़ना चाहते हैं, आप बस इतना ही फिर मुझे बताइएगा क्या उनका अनुभव रहा। आगे बढ़ते हैं। भारतम शृणुया नित्यम भारतम परिकीर्तियेत भारतम भवनेत यस्य तस्य हस्तगतो जयः। प्रतिदिन महाभारत सुने, नित्य प्रति महाभारत का पाठ करें, जिसके घर में महाभारत ग्रंथ मौजूद है उस विजय उसके हाथ में है। भारतम परमम पुण्यम भारते विविधा कथा भारतम सेवत्य देव भारतम परमम पदम। महाभारत परम पवित्र ग्रंथ है, इसमें नाना प्रकार की कथाएं हैं, देवता भी महाभारत का सेवन करते हैं, महाभारत परम पद स्वरूप है। भारतम सर्वशास्त्राणाम उत्तमम भर्तृषभ
भारतात् प्राप्यते मोक्षस्तु में तद ब्रवीमि तत्। भरतश्रेष्ठ, महाभारत संपूर्ण शास्त्रों में उत्तम है। अब क्या करेंगे आप बताएं? महाभारत संपूर्ण शास्त्र में उत्तम है। अब आप बोलेंगे कि वो तो सभी शास्त्रों में लिखा होता है, शिव पुराण में लिखा रहता है शिव पुराण सबसे उत्तम है, भागवत पुराण में होता है भागवत पुराण सबसे उत्तम है। फिर भी जो इतनी क्वालिटी जो इसमें बताई गई है वो अन्य शास्त्रों में आपको नहीं मिल सकती है। इतना प्रमाण जो लिखने का तक का भी प्रमाण है वो अन्य शास्त्रों में नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि जो प्रवचन देगा उसकी वाणी प्रमाण, उसको आदेश कहाँ तक दिए गए हैं उसका भी प्रमाण जो उसमें दिया गया वो अन्य शास्त्रों में नहीं मिल सकता। महाभारत से मोक्ष प्राप्त होता है, यह मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूं। महाभारत महाभारतमाख्यानम चितिंगाम च सरस्वतीम ब्राह्मणान केशवम चैव कीर्तयन् नावसीदति। महाभारत नामक इतिहास पृथ्वी, गौ, सरस्वती, ब्राह्मण और भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने वाला मनुष्य कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। वेदे रामायणे पुण्य भारते भद्रश्भ आदौ चान्ते च मध्ये च हरि ही सर्वत्र गीयते। भरतश्रेष्ठ, वेद रामायण, इसमें जो रामायण का जो आ रहा है, कौन से रामायण? जो महाभारत के अंतर्गत रामायण पर्व है। एक रामायण पर्व इसमें भी आता है ना, वो उस रामायण के बेस पर हम अन्य सभी रामायण को पढ़े तो उसमें क्या आता है कि भगवान राम ने कभी अपनी धर्मपत्नी माता सीता का त्याग नहीं किया, बल्कि संपूर्ण जीवन काल उनके साथ में ही राज किया। ये सब चीजें उसमें आती हैं। वेदे रामायण च क्या है? वेद रामायण तथा पवित्र महाभारत के आदि माने आरंभ में, मध्य और अंत में सर्वत्र भगवान श्री हरि का ही गान किया जाता है। अब हरि माने शिव भी होते हैं, हरि माने कृष्ण भी होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यत्र विष्णु कथा दिव्या श्रुत्यश्च सनातनः तत्श्रोतव्यम मनुष्येण परमं पदमिच्छता। जानते हो अभी स्थिति क्या बन चुकी है? अभी हमने परमेश्वर किससे प्रसन्न होंगे, परमेश्वर किससे प्रसन्न होंगे, इस बात की अपेक्षा हम अन्य सब चीजों में आ चुके हैं। आज तो किसी का भी कैमरा आरंभ नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हम मोबाइल से बात कर रहे हैं। तो संभव है तो यदि किसी का, हितेंद्र साधु लाइट के तो, नहीं है गुरुजी, लाइट हाँ हाँ, लाइट। नहीं आपको तो समझ में आता ही थी। अच्छा, अर्जुन साधु ने बता ही दिया, तो कल्पना साध्वी जी का यदि संभव है तो कैमरा आप आरंभ कर दीजिए। तो थोड़ा सा तारतम्य, मैंने एक बात, कम्युनिकेशन का अच्छा बना रहता है। ये संभव नहीं है तो कोई बात, फिर भी अभी आशा करते हैं आप अभी सुनेंगे। बंद किया था गुरुदेव। अच्छा अच्छा, तो अच्छा अभी मैं वही बता रहा था कि आज जो क्या हो चुका है, हम ना उन बातों पर हम चिंतन मंथन करने बैठ जाते हैं आध्यात्मिकता में, जिनका परमेश्वरी इच्छा से, परमेश्वरी वचन से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए जैसे कि होली कौन से दिन की है, दीपावली कौन से दिन की है। अब लोग बस चकरा गए हैं, होली कौन से दिन की है, उस दिन तो ग्रहण पड़ रहा है तो क्या करें क्या ना करें। और वास्तव में होली दोनों ही दिन मनी है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, होली दोनों ही दिन मनी है। हम किन पर करते हैं ग्रहण पर, क्या कार्य करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। और उन पर भी उनको इतना जटिल बना दिया है, लेकिन हमें सीधा सिद्धांत अपनाना है जो परमेश्वर के द्वारा अधिकृत आत्माओं के वचन है या परमेश्वर के अपने स्वयं के वचन है, उनको यदि हम पालन करते हैं तो चीजें सरल हो जाती हैं। अब देखो सनातन में जितने मतभेद है ना, बहुत अधिक है। व्यक्ति, असामान्य मनुष्य तो पागल हो जाता है। वो क्या करे, पूछते हैं, जब हम छोटे थे ना पूछते थे, हमारी माताएं पूछते थे, अरे क्या है, ये कौन सा त्योहार कब पड़ेगा, बोले अब पड़ेगा जब पड़ेगा। हम्म? जैसे कि कुछ त्योहार हमारे उत्तर प्रदेश आदि में मनाए जाते हैं, जैसे करवा चौथ आदि है। तुम साउथ में जाओ, दक्षिण भारत में, वहां नहीं मनाए जाते, बहुत सारी चीजें नहीं मनाई जाती है वहां पर, तो वहां की यहाँ पर नहीं मनाई जाती। जो सनातन एक है तो हमारे पर्व एक क्यों नहीं है, ये विचारणीय बात है ना। तो हमारी वेशभूषा में एकता क्यों नहीं है? हम्म? ये भी तो बहुत विचारणीय बात है। क्योंकि हमको ना, हम जिस संस्था संप्रदाय से जुड़ जाते हैं उसके प्रति कट्टर हो जाते हैं, ये बस यही। जबकि मैं जब छोटा था तो मैं अनेकों चीजों में जुड़ा, लेकिन
जब मैं प्रश्न पूछता था कि आपको कैसे पता, शाश्वत के 3 शब्द बड़े भयंकर हैं, आपको कैसे पता, तो बोले हमारे आचार्यों ने बताया, हमारे गुरु ने बताया, यानी कि कहने की यहाँ करके हमें गुरु आचार्य पर ही ब्लाइंड फेथ करना पड़ जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वरी वचनों पर ही ब्लाइंड फेथ करना है, यदि करना ही है तो देखते हैं यहाँ पर क्या बताते हैं। जहाँ भगवान विष्णु की दिव्य कथाओं तथा सनातन श्रुतियों का समावेश है, उस महाभारत का इस जगत में परम पद की इच्छा रखने वाले मनुष्य को अवश्य श्रवण करना चाहिए। ध्यान देना, अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, महाभारत में श्रुतियों का समावेश है, श्रुति और स्मृति। तो वेद आदि श्रुति में आते हैं, इसलिए इसको पंचम वेद भी कहा गया। एतत् पवित्रम परम में तद धर्म दर्शनम एतत् सर्वगुणोपेतम श्रोतव्यम भूतिमिच्छता। यह महाभारत परम पवित्र है, यह धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाला है। ध्यान देना, ये सारे शास्त्र आज आपके हाथों में हैं, लेकिन फिर भी सनातन घट रहा है, टूट रहा है, खंड खंड बिखर रहा है। क्यों? क्योंकि इस महाभारत के अंतर्गत जो परम प्रमाणिक परमेश्वरीय वचन है, उनको लुप्त किया जा रहा है। तो इस कलयुग में आपके ऊपर और हमारे ऊपर उस परम पिता परमेश्वर ने बड़ी कृपा की है कि अकाट्य, अकाट्य क्यों बोलते हैं हम, आप इन परीक्षाओं को पास कीजिएगा और फिर इसके बाद कहीं पर भी जाइएगा, किसी भी संस्था में जाओ, किसी भी संप्रदाय में जाओ, पंथ में जाओ, मत में मतांतर में जाकर के आप वहां पर तर्क कीजिएगा, थोड़ा सा श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक, सहज होकर के, विनम्रता पूर्वक, तो आप पाओगे कि जो ये आप पढ़ रहे हैं, ये मेरा तो कोई ज्ञान नहीं है ना, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, आई एम जस्ट ए मीडियम। मैं तो जैसे कि डाकिया, डाकिया होता है पोस्टमैन, मैं पोस्टमैन की भांति हूँ। तो गुरु का कर्तव्य क्या होता है? वो परमेश्वरी वचनों को अपने शिष्यों को बांट दे, बस इतना ही और कुछ नहीं। उनको अनेकों विधियों से, उदाहरण से समझाने का काम गुरु का होता है। तो और आज आप समझ रहे हो, यदि आप इसका अनुसरण करते हो, पालन करते हो, तो कल आप ही गुरु होगे। कल आप ही गुरु होगे। और मैं चाहता हूँ आप ये गुरु नहीं, आप ये नहीं बोला कि नहीं नहीं हमें गुरु नहीं बनना, हमें दास बनना। अरे प्रभु जी, यदि पिता के द्वारा उत्पन्न की हुई संतान बोले जी हमें पिता नहीं बनना, तो वंश आगे बढ़ेगा क्या? ये भी बहुत बड़ी एक शब्द होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने बोला कि अर्जुन साधु जी, कल्पना साधु जी, यतेंद्र साधु, आप गुरु के पद पर सुशोभित होइएगा। ठीक है, कुछ परीक्षाएं होंगी, जांच पड़ताल होगी, ये सब कीजिए। तो वहां पर क्या आता है कि बनना तो बहुत दूर की बात है, क्या आएंगे? जी देखो, हम तो इस योग्य नहीं हैं, गुरु जी आप तो आप हैं, आप, हम तो ऐसे हैं। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? हम्म? ये तो कहना चाहिए कि हाँ, अवश्य हम तैयारी करेंगे, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में, लेकिन ये नहीं कि नहीं नहीं आप तो आप हैं। यदि पिता के द्वारा जो उत्पन्न संतान है, यदि वो कह दे ऐसे, नहीं नहीं पिताजी हम वंश वृद्धि कैसे करेंगे, आप ही तो कर सकते हैं, इतनी क्षमता तो हमारे अंदर नहीं है, हम तो अयोग्य हैं। अरे भाई, संतान उत्पन्न करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है जानते हैं? वंश वृद्धि होती है। और हम इतने हाँ, अहंकार नहीं होना चाहिए, हाँ गुरु जी हमें अभी गुरु बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि धन संपत्ति वितरण के कारण से ये समस्याएं होती हैं। वैशम पायन को उनके परम गुरु वेद व्यास जी ने एक बार कहा कि वैशम पायन इनको ज्ञान सुनाओ। वैशम पायन ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि वो शिष्य का कर्तव्य जानते हैं, वो जानते हैं कि ये मेरा ही कर्तव्य है, गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान को आगे प्रसारित प्रचारित करना मेरा ही कर्तव्य है। दिस इज माय। आपने वेद व्यास उवाच कितना सुना होगा शास्त्र में, वैशंपायन उवाच, वैशंपायन उवाच। सारे पुराणों में जाकर देखिएगा, महाभारत में सब में देखिए वैशंपायन उवाच आती है, वैशंपायन ने कहा। तो शिष्य ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, हाँ गुरुदेव आप, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन ध्यान देना, गुरु के भी परमेश्वरी वचनों की मानना है। ये सूरज साधु आप म्यूट लगा लेंगे कृपा करके, क्या लगा लेंगे? म्यूट लगा लेंगे, म्यूट। अब आगे पढ़ते हैं, देखें। यह 95 पर हम आ गए हैं, श्लोक 95। यह महाभारत परम पवित्र है, यह धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाला है, तथा यह समस्त उत्तम गुणों से संपन्न है।
अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। कल्याण, यदि एक हम कुछ भी ना सोचें, पहले हम अपना कल्याण करें, तभी तो हम जगत का कल्याण करेंगे। हम जगत का भला करने के लिए सोच रहे हैं कि मैं सनातन राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, मैं हिंदुओं की रक्षा करना चाहता हूँ, मैं गौ माता की रक्षा करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम अपना कल्याण, अपना कल्याण क्या होगा? सर्वप्रथम हम परमेश्वरीय वचनों को समझें, यथा योग्य उनको अपने जीवन में उतार लें। यथा योग्य क्यों बता रहे हैं? जितनी भी आपकी क्षमता है, वो परमेश्वर अपना आप कराएंगे। आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। समझने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। समझने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जो आप समझ रहे हैं, समय देते हैं मेरे को ना, ये नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको तैयारियां करनी पड़ेंगी, परीक्षाओं के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। कायिकम वाचिकम चैव मनसा समुपार्जितम तत्सर्वम नाशमायाति मम तमः सूर्योदय यथा। महाभारत देखो, हम पूजा पाठ योगदान तपस्या व्रत उपवास तीर्थ यात्राएं करते हैं। हम ये कहते हैं आप 8 बजे से 9 बजे तक का जो गंभीरता पूर्ण पेन पेंसिल लेकर के, कॉपी पेन लेकर के जो हमें समय दे रहे हैं, इसको सुनने और इसके नोट्स आदि बनाने मात्र से, दिन में इनका अध्ययन करने मात्र से आपकी पूजा पाठ योगदान तपस्या व्रत उपवास तीर्थ यात्राएं आदि सब कुछ पूर्ण हो जाती है। सब कुछ पूर्ण हो जाती है इनिशियल लेवल पर, जिस लेवल पर अभी हम सुन रहे हैं उस लेवल पर। क्या लिखा हुआ है? महाभारत के श्रवण से, सुनने मात्र से शरीर, वाणी और मन के द्वारा संचित किए हुए सारे पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार। हम्म? अगला श्लोक सुनेंगे। अष्टदश पुराणानाम त्रैव्याद यत् फलम भवेत् तत्फलम संवाप्नोति वैष्णवो नात्र संशयः। 18 पुराणों के सुनने से जो फल होता है, वह सारा फल वैष्णव पुरुष को अकेले महाभारत के श्रवण से मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। स्त्रियश्च पुरुषाश्चैव वैष्णवं पदम वाप्नुयुः स्त्रीभिश्च पुत्रकामाभिः श्रोतव्यम वैष्णव यशः। स्त्रियां हो या पुरुष, सभी इसके श्रवण से भगवान विष्णु के धाम चले जाते हैं। अब इसमें कुछ सोचें, हम तो शिव के भक्त हैं, हम आदि शक्ति के भक्त हैं, माँ के भक्त हैं, तो क्या? इसमें ये समझाया गया है कि विष्णु परमपिता परमेश्वर तत्व है, वो एक ही है। वो एक ही है। पुत्र की कामना रखने वाली स्त्रियों को भगवान विष्णु के यश स्वरूप इस महाभारत का श्रवण अवश्य करना चाहिए। दक्षिणा चात्र देया वैनिश पंच सुवर्ण कम वाचका यथाशक्ति यथोत्तम फल मिच्छता। शास्त्रोक्त फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह महाभारत श्रवण के पश्चात वाचक को यथाशक्ति सोने के 5 सिक्के दक्षिणा के रूप में दान करे। अब आपके मन में थोड़ा आएगा, अरे भाई 5 सिक्के नहीं है तो क्या है? ठीक है, इसमें वो भी आप आगे सुनेंगे। तो निर्धन और धनवान सभी के लिए। हम्म? मैंने बताया ना, महाभारत के दान से संपूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है। महाभारत के दान से संपूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है। स्वर्ण श्रृंगी च कपिलाम सवत्साम वस्त्र संवृताम वाचकाय च दध्याधि आत्मनः श्रेयच्छिता। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को उचित है कि वह कपिला गौ के सींगों में सोना मढ़ाकर उसे वस्त्र से आच्छादित करके बछड़े सहित वाचक को दान दे। अलंकारम प्रदधाच पाणयोर्भर्तृषभ कर्णस्याभरणम दद्यात् धनम च विशेषतः। भर्तश्रेष्ठ इसके सिवा कथावाचक के लिए दोनों हाथों के कड़े, कानों के कुंडल और विशेषतः धन प्रदान करे। धन प्रदान करे। भूमिदानम समदधाद वाचकय नराधिप भूमिदान समम दानम न भूतम न भविष्यति। नरेश्वर, वाचक के लिए भूमि दान तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि भूमि दान के समान दूसरा कोई दान ना हुआ है ना होगा। ये सब क्यों बताए हैं? क्योंकि जो महाभारत को वाचक करने वाला होगा, वैसे तो वो धरती पर चुनिंदा ही होंगे मेरे विचार से। हम्म। लेकिन उनकी उनको यदि ये समाज इतना सहयोग करेगा, तो निश्चित रूप से यही उनके द्वारा जो दिया गया दान है, ये वट वृक्ष बन के समाज को वापस मिलेगा। क्या बन के मिलेगा? वट वृक्ष। बरगद के पेड़ का जो बीज होता है ना, वो छोटा सा होता है। बहुत छोटा सा, लेकिन वृक्ष कितना बड़ा होता है वही। तो यदि कोई व्यक्ति महाभारत के वाचक को, क्योंकि उसका मन वचन कर्म एक जैसा होगा, मन वचन कर्म एक जैसा होगा। हाँ, ये भी सच है कि जब महाभारत के वाचक थोड़े बढ़ेंगे,
तो उसमें भी थोड़ा सा छल कपट होगा, लेकिन जब शाश्वत होगा तो उनको पकड़ा जा सकता है, क्योंकि शाश्वत की नीतियां बड़े विचित्र हैं, है ना। हमारी नीतियां बड़े विचित्र हैं जो हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। शाश्वत का हमारा एक संविधान है। जो तो जब शाश्वत के जो कुछ, जब आप एग्जाम पास करते हो तो उसमें हम संविधान को पढ़ाते हैं कि इसमें ये नीतियां हैं, सेंटर से ऐसे चलेंगे। और उसमें वो नीतियां भी लिखी हैं कि हमारे जाने के बाद में क्या होगा, आपके जाने के बाद में क्या होगा, सब कुछ लिखा होगा। भूमिदानम सम, हाँ ये तो हो गया ना, अवश्य भूमिदान के समान। शृणोति श्राव्ये द्वापि सततम चैव्यो नरः स्वरूपाप तो विनुर्मुक्तो वैष्णव पद पदम वापनुयात्। जो मनुष्य सदा महाभारत को सुनता तो सुनाता रहता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। पितृनुद्धुरते सर्वान् सर्वानेकादश समुधवान् आत्मानं ससुतं चैव स्त्रियं च भद्रशभ। इसको तो कितना बड़ा लाभ है, इसको ध्यान देना। भद्रश्रेष्ठ, वह पुरुष अपनी 11 पीढ़ी में समस्त पितरों का, अपना तथा अपनी स्त्री और पुत्र का भी उद्धार कर देता है। इसको समझना है। अनेकों बार पता है हमारे मन में क्या भ्रांति आती है कि देखो हम तो धर्म पर चले हैं और हमारे माता पिता तो दारू मांस आदि खाते हैं, हमारे ये भ्राताश्री हैं, हमारे पति पत्नी पुत्र आदि ये सब वो काम करते हैं, कुकर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके आश्रित जन हैं, जो आपके आश्रित जन है, कौन है वो? आपकी संतानें, विशेष रूप से गुरुओं के अपने शिष्य जो होते हैं वो उनके ऊपर आश्रित होते हैं, है ना। और पत्नी एक मित्र भांति में आ जाती है, तो उसको आप समझा सकते हो मित्रवत, है ना। लेकिन जो आपके आश्रित हैं तो उसको ना आप समझा सकते हैं, लेकिन जो आश्रित नहीं है तब भी आपको उनके उद्धार की चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन कब? यदि आप परम पिता परमेश्वर के शरणागत होकर के कम से कम अपने अपनी 6 चीजें बदल देते हैं। कितनी? 6। वास्तु वेशभूषा भाषा भोजन भाव। वास्तु वेशभूषा भाषा भोजन भाव, तो निश्चित रूप से आपकी 11 पीढ़ियों का उद्धार होना सिद्ध है। कहीं कहीं पर 21 पीढ़ी भी होती है, कहीं पर 108 पीढ़ी भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो परम प्रमाणिक जो श्लोकों के अंतर्गत हमने इन्हीं के लिया, जिनको अधिकार है बोलने का, उनके अनुसार। वैसे तो अन्य अन्य जो साधु संत ऋषि मुनि ना, उन्होंने बहुत बहुत बताया कि इतनी पीढ़ियों को उद्धार हो जाता है, लेकिन हम उनको प्रमाण नहीं मानते। वो हम तर्क पहले ही दे चुके हैं उनको, क्योंकि उनको ना उनकी वाणी को अधिकार नहीं मिला है, तो अपनी भावनाओं में आकर के बोले जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या 11 अपनी 11 पीढ़ियों को उद्धार हो जाता है। दशांश्चैव होमोऽपि कर्तव्यो अत्र नाधिप इदं मया तवाग्रे च प्रोक्तम सर्वनर्षभ। महाभारत सुनने के बाद उसके लिए दशांश होम भी करना आवश्यक है। नरेश नरश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कर दिया। इति श्री महाभारते शतशास्त्र्यां सहितां वैयासिक्यां हरिवंशोक्त महाभारत विद्यावध्याय समाप्तः। इस प्रकार ये मतलब आगे थोड़ा कटा हुआ है। श्री 50वां अध्याय, श्री कृष्ण द्वारा भीष्म जी के गुण प्रभाव का सविस्तार वर्णन। ये हो गया था क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हो गया। हम्म, ये वैशम बहना से क्या भीष्म। ये पढ़ चुके थे ना हम, कोई बताएगा मुझे? हम्म, पढ़ चुके थे यदि गुरुजी। आप सुन, हाँ वही तो। कभी क्योंकि है ना फिर, कहाँ तक पढ़ चुके थे एक बार ये भीष्म का युधिष्ठिर के यहाँ कुकर्म। चालू करना है ये सब, प्रश्न करना हाँ ये हाँ, ठीक है। हाँ ये। तो आप है ना मुझे बता दो, क्योंकि जैसे पीडीएफ आगे पीछे होती है तो उसमें समस्या होती है ना। तो आप मुझे बता देगा था ना। धन्यवाद जितेंद्र साधु जी। इसलिए हम बोलते हैं जैसे आप है ना बहुत ही ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है कि जैसे समय हमारा बच सकता है। वैशंपायनुवाच अथाभ्य विन महातेजः वाक्यम कौरव नंदनः हंत धर्मान् प्रवक्ष्यामि दृढ़े दृढ़े वाङ्मनसि मम। तव प्रसादाद गोविंद भूतात्मा हासि शाश्वत। वैशंपायन जी कहते हैं
देखो वैष्णव पैन हुआ चाह रहा है ना, तो गुरु कैसा होना चाहिए, जो अपने शिष्य को आगे बढ़ाए। ध्यान देना, ये हम एडवांस क्लासेस में लेते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, सब कुछ उसमें एडवांस में और भी चीज आती हैं बहुत, उसको उसमें हम बहुत ही तर्कपूर्ण रूप से कार्य करते हैं। कोई नास्तिक उसमें टिक नहीं सकता, कोई नास्तिक उसमें टिक नहीं सकता, ऐसा वो ज्ञानी होता है। वो बुद्धि में जो जंग लगा ना, सब हिल जाता है, नींदें, रातों की नींद गायब हो जाती है जब उसको आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर क्या, राजन श्री कृष्ण की बात सुनकर गुरुकुल का, एक मिनट, हाँ ये तो नहीं, ऊपर वाले पे रह रहा है, ये यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। वासुदेव उवाच, यशसा श्रेयश्चैव मूलम माम विद्धि कौरव मतः, सर्वे भी निवृत्ता भावा सदात्मकः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुरुकुल नंदन, भीष्म पितामह ने पूछा कि आप क्यों नहीं सुना सुना देते हो, आप ही दे दो ना ज्ञान, मैं क्यों दूं, उनके उनको ही आया। तो फिर यहाँ पर वासुदेव भगवान कृष्ण कह रहे हैं, आप मुझे ही यश और श्रेय का मूल समझें, संसार में जो भी सत्य और असत पदार्थ है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, यानी कि जो सच और झूठ है सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, अच्छा बुरा सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। समझ रहे हैं? अच्छा बुरा जब मैं बोलता हूँ तो मैं यहाँ पर एक शब्द बोलता हूँ आपकी क्वेलिटी को बढ़ाने के लिए। एक ने बोला, क्या मलमूत्र भगवान का रूप नहीं है? क्या मलमूत्र में भगवान नहीं है? तो क्या उसकी उपासना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि भगवान ने कहीं कहा नहीं है। भगवान ने कहीं कहा नहीं है। जो आपके लिए मलमूत्र है वो किसी न किसी का जीवन भी है। आपके लिए मलमूत्र हो सकता है, लेकिन किसी न किसी का तो जीवन ही वही है। इसलिए तो यहाँ पर आगे बढ़े, शीतांशु चंद्र इत्युक्ते लोको सम्यति विसम्ययिष्यति, तथैव यशसा पूर्णमयी को विषम्ययिष्यति। चंद्रमा शीतल किरणों से संपन्न है, यह बात कहने पर जगत में किसको आश्चर्य होगा, अर्थात किसी को नहीं होगा। उसी प्रकार संपूर्ण यश से संपन्न मुझ परमेश्वर के द्वारा कोई उत्तम उपदेश हो तो उसे सुनकर कौन आश्चर्य करेगा। यहाँ पर आप सभी इस बात को ध्यान देना, भीष्म पितामह ने ये कहा कि प्रभु जब आप साक्षात विराजमान हैं, संपूर्ण जगत के रचयिता, तो मैं ज्ञान क्यों दूं, आप क्यों नहीं दे रहे हो उनको ज्ञान। हम्म? गुरु के सामने क्या शिष्य क्या उपदेश देता है? तो यहाँ पर ये बता रहे हैं भगवान कृष्ण, यदि मैं ही ज्ञान दूंगा तो इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं करेगा ना कोई, मैं तो दे ही दूंगा। आधेयम तू मया भूयो यशस्त्व महाधुते, ततो मे उपला बुद्धि त्वयि भीष्म समय समर्पिता। महा तेजस्वी भीष्म, मुझे इस जगत में आपके महान यश की प्रतिष्ठा करनी है, अतः मैंने अपनी विशाल बुद्धि आपको समर्पित की है। कौन सी बुद्धि? विशाल बुद्धि आपको समर्पित की है। इसका अर्थ है कि आप है ना, जो मैंने आपको बुद्धि दी है आप इसका प्रयोग करके उत्तर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर है ना, ये अंकुश नहीं लगा कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं यहाँ पर जो लीला भगवान रच रहे हैं। इसलिए भीष्म पितामह ने एक जगह कहा कि मांसाहार को कि तृप्त कि भैंसे के मांस से तृप्त हो जाते हैं पितृगण, इतने हजार सालों के लिए बकरे का मांस चढ़ाते हैं तो इतने लाखों सालों के लिए हमारे पितृ तृप्त होते हैं। तो जो विधर्मी हैं वो उनको कोट कर करके हमको और आपको दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझनी है, चलो मैं आगे बताता हूँ। समर्पित की है, यावद्धि पृथ्वीपाल पृथ्व्यम स्थायिष्यति ध्रुवा, तावत् तवाक्षया कीर्तिर्लोकान नुरचिष्यति। भोपाल, जब तक यह अचला पृथ्वी स्थिर रहेगी तब तक संपूर्ण जगत में आपकी अक्षय कीर्ति विख्यात होती रहेगी। हम्म यच त्वं वक्ष्यसे भीष्म पांडवाया नुपृच्छते वेद प्रवाद इव ते स्थास्यते वसुधा तले। भीष्म, यदि आप मुझसे कहें तो क्या अभी हम भीष्म पितामह के वचनों को मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मानना। अभी जन समाज के लिए तो भगवान ने आदेश नहीं दिया ना, और वो अब दे रहे हैं। भीष्म, आप पांडुपुत्र युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर उसके उत्तर में जो कुछ कहेंगे वह वेद के सिद्धांत की भांति इस भूतल पर मान्य होगा। आप समझे? इस भूतल पर मान्य होगा। यश यश्चेतेन प्रमाणेन, प्रमाणेन शब्दों पर ध्यान देना प्रभु, प्रमाणेन योगक्षेत्यात्मान मात्मना
सफलम सर्वपुण्यानाम प्रेत्ये चानु भविष्यति। जो मनुष्य आपके इस उपदेश को प्रमाण मानकर, किसके, भीष्म पितामह के इस उपदेश को प्रमाण मानकर, कौन सा उपदेश को, जो बुद्धि मैंने दी है ना, उस बुद्धि के द्वारा जो भी आप करेंगे वो प्रमाण होगा। उपदेश को प्रमाण मानकर उसे अपने जीवन में उतारेगा, वह मृत्यु के बाद सब प्रकार के पुण्यों का फल प्राप्त करेगा। यदि आप मुझसे कहते हैं कि हम विश्वामित्र की बात मानते हैं, हम मार्कंडे जी की बात मानते हैं, हम नारद जी की बात मानते हैं, तो आप मुझे ऐसा प्रमाण दे दीजिएगा। आप मुझे ऐसा प्रमाण दे दीजिए, हम मान लेंगे कि उनको अधिकार कब दिया जनमानस के लिए, नहीं दिया। प्रशंसा में एक अलग बात है। यदि मैं कहूं कि यतेंद्र साधु बहुत महान है, और अर्जुन साधु बहुत महान है, सूर्य साधु बहुत महान है, और इनमें ये गुण है, कभी सत्य सदा सत्य बोला है, सत्य कभी नहीं बोला, ये सदा तप में बड़े चढ़े, ये एक अलग चीज है। यदि मोदी जी किसी की प्रशंसा कर देंगे तो वो संविधान नहीं बदल सकता ना। यदि मोदी जी किसी की प्रशंसा कर देते हैं तो वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ये हठ धर्म छोड़ना पड़ेगा। हमने उठाया और किसी भी, हमने बोला कि नहीं देखो हमें तो विदुर जी की बात माननी, मानते हो विदुर जी की बात है। हमने क्या कहा कि हम उद्धव जी की बात माने, उद्धव गीता, मन की गीता, पता है बहुत सारी गीताएं भी हैं। ऐसा नहीं कि किसी की बात मानी। देखो कितना अच्छा प्रमाण दिया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं चाहता हूँ, और इसमें आप इसको ना बारंबार समझिए कि पहले भगवान ने क्या किया, भीष्म पितामह को अलग से आदेश दिया कि तुम जाओ प्रमाण के रूप में। एतस्मात् कारणात् भीष्म मतिर्दिव्या मया ही ते दत्ता यशो विप्रथयेत कथम भूयस्तुवेति। भीष्म, इसलिए मैंने आपकी दिव्य बुद्धि, आपको दिव्य बुद्धि प्रदान की है। मैंने आपको दिव्य बुद्धि प्रदान की है कि जिस किसी प्रकार से भी आपके यश, आपके महान यश का इस भूतल पर विस्तार हो। क्या हो, विस्तार हो। यावद्धि प्रथते लोके पुरुषस्य यशो भुवि तावत् तस्याक्षयं स्थानम भवतीति विनिश्चिता। जगत में जब तक भूतल पर मनुष्य के यश का विस्तार होता रहता है, तब तक उसकी परलोक में अचल स्थिति बनी रहती है, यह निश्चय है। इसका अर्थ क्या है, जब तक धरती पर किसी व्यक्ति का सम्मान रहता है तो उसको ना परलोक में भी उसकी स्थिति बनी रहती है। राजानो हत शिष्टास्त्वाम राजन भीत आसते धर्माननु यु यु छंतस्तेभ्यः प्रब्रूहि भारत। भारत, नरश्रेष्ठ, मरने से बचे हुए ये भोपाल आपके पास धर्म की जिज्ञासा से बैठे हैं, आप इन सबको धर्म का उपदेश करें। भगवान ही वयसा वृद्धा श्रुताचार समन्वितः कुशलो राजधर्माणाम सर्वेशाम पराश्चिये। आपकी अवस्था सबसे बड़ी है, भीष्म पितामह आयु में सबसे बड़े। आप शास्त्र ज्ञान तथा सदाचार से संपन्न हैं, साथ ही समस्त राजधर्मों तथा अन्य धर्मों के ज्ञान में भी आप कुशल हैं। अभी चाहते तो वेद व्यास जी को बोल सकते थे कि आप इनको ज्ञान दे दो, लेकिन उनका सम्मान पहले से ही है ना। अब भीष्म पितामह का सम्मान और उनको बढ़ाना है, इसलिए भी इन्होंने इनको चुना। जन्म प्रभृति ते कश्चित प्रजिनम न ददर्शन ज्ञातारम सर्वधर्माणाम त्वाम विदुः स्वरूप पार्थिव। जन्म से लेकर आज तक किसी ने भी आप में कोई भी दोष पाप नहीं देखा है। सब राजा इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं। ये प्रशंसा हो रही है। तेभ्य है, हाँ क्या पता है, तेभ्य है पिते पुत्रोभ्यो राजन ब्रूहि परम नयनम नयम ऋषियश्चैव देवाश्च त्वया नित्यमुपासिताः तस्माद् वक्तव्यमेवेदं त्वया शस्यं शेषतः। राजन, आप इन राजाओं को उसी प्रकार उत्तम नीति का उपदेश करें जैसे पिता अपने पुत्र को सद्धर्म की शिक्षा देता है। आपने देवताओं ऋषियों की सदा उपासना की है, इसलिए आपको अवश्य ही संपूर्ण धर्मों का उपदेश करना चाहिए। क्यों? मैंने अधिकार भी दिया है और शक्तियां भी दे दी हैं। और ये उपदेश करना चाहिए, लेकिन इस वाले सेंटेंस से केवल उपदेश का अर्थ होता है कि वो वर्तमान कालखंड के लिए उपदेश है, लेकिन जो अभी ऊपर आया था ना, जब तक भूतल पर आपके प्रमाण माना जाएगा, ये भविष्य के लिए बताया गया था। आप ध्यान देना शब्दों पर। आप शब्दों पर ध्यान देना। एक शास्त्र आता है, कौन सा, श्रीमद् भागवत महापुराण। वो चतुश्लोकी भागवत 18,000 श्लोक में किया गया। ठीक है, उस पर भी किसी दिन वार्ता करेंगे, एडवांस में करते हैं उस पर।
धर्म श्रुमा श्रुष। एक और है, कौन सा, विष्णु पुराण। आपको आपकी मैं जिज्ञासा बढ़ा देता हूँ। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ये प्रमाणिक है क्या? क्या विचार है? विष्णु पुराण तो सुना हुआ ना, बहुत प्रसिद्ध है। सुना है गुरुजी, लेकिन पुराणों को तो वेदों की श्रेणी में ही रखते हैं ना। नहीं, लेकिन जो वेदों को मानने वाले हो तो उनको गिनते तक नहीं है, बोले ये तो कपोल का अपना है, पोंगा पंडितों ने लिख दिया है वेद। प्रमाण के आधार पर बात करें तो आप किससे पूछना, है ना, जो कोई भगवान कृष्ण का भक्त होगा ना, उससे पूछना। तो वो हम्म। आपको बताएगा कि हाँ, विष्णु पुराण की क्या क्या महानताएं हैं। फिर गरुड़ पर हम उसको आपके शंकाओं क्लियर करेंगे सब प्रमाण, विधि पूर्वक। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें आती हैं जो आज कहाँ 18 पुराण है और हमारे 22-23 से ज्यादा पुराण हो गए हैं। अब तो लड़ते हैं कि ये उपपुराण है, ये पुराण है, ये सब हमने कर दिया। जो सार तत्व है उसको भूल गए। हमें दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली। और हमें बताया कि आपको ना पीले रंग की बस में बैठना है। और हम पीले रंग की बस में तो बैठ गए, लेकिन हम पता है क्या किस पर लड़ाई कर रहे हैं? इसका रंग पीला है या थोड़ा डाउन है, या डार्क पीला है कि लाइट पीला, लाइट येलो है। और फिर हमने उसके बस के पहिए देखने लगे, सब चीज देखी, लक्ष्य ही भूल गए जाना कहाँ था। तो लक्ष्य क्या हमारा? भगवान का परम प्रिय बनना। क्या बता रहे हैं, देखो इतने प्रमाण देते हैं। आगे आगे देखते हैं क्या है। राजन, आप इन राजाओं को उसी प्रकार उत्तम नीति का उपदेश करें जैसे पिता अपने पुत्र को सद्धर्म की शिक्षा देता है। आपने देवताओं ऋषियों की सदा उपासना की है, इसलिए आपको अवश्य ही संपूर्ण धर्म को उपदेश करना चाहिए। धर्म शुश्रूषण माणे भे पृष्ठेन च सता पुनः वक्तव्यम विदुषा चेति धर्म माहुर्मनीषिणः। मनीषी पुरुषों ने यह धर्म बताया है कि श्रेष्ठ विद्वान पुरुष से जब कुछ पूछा जाए, उसे उचित है कि वह सुनने की इच्छा वाले लोगों को धर्म का उपदेश अवश्य दे। अप्रतिब्रुवतः कष्टो दोषो ही भविता प्रभो, तस्मात् पुत्रेश्च पौत्रेश्च धर्मान् भ्रष्टान् सनातनान् विद्वांजी व्यासमानेतत्वं प्रब्रूहि भद्रशभ। प्रभो, जो मनुष्य जानते हुए भी, ध्यान देना यहाँ पर, जानते हुए भी श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करने वाले को उपदेश नहीं देता, उसे अत्यंत दुखदायक दोष की प्राप्ति होती है। अतः भरत श्रेष्ठ धर्म को जानने की इच्छा वाले अपने पुत्रों और पौत्रों के पूछने पर उन्हें सनातन धर्म का उपदेश करें, क्योंकि आप धर्म शास्त्रों के विद्वान हैं। यदि आपको कोई जानकारी है और यदि कोई श्रद्धावान आपसे पूछ रहा है, तब आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे ज्ञान दें, वरना दोष लगेगा। हाँ, आप उसके बारे में भली ही भांति जानते हैं, संशय वाला उत्तर कभी ना दें। हम अपना बड़प्पन दिखाने के लिए क्या बोलते हैं, जो मर्जी बोल दिया। आपने जिसको अपनी आंखों से पढ़ा नहीं, जिसका आपने अध्ययन नहीं किया, पढ़ना ही नहीं, अध्ययन भी करना पड़ता अपनी तरीके से, जिसे हम स्वाध्याय बोलते हैं, तब जाकर आप उत्तर दीजिए। सुनी सुनाई बात पर भी नहीं देना। यदि मुझे आपको ये ज्ञान सुनाना ही होता ना, तो फिर मैं क्यों बोलूं कि आप कैमरा खोलिएगा, आप कहीं भी अपने काम में लग सकते हैं, है ना। हमें 1 घंटा तो परमेश्वर के लिए देना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ पर क्या, इति श्री महाभारत शांति परवाणी राजधर्मानुशासन पर्वणि कृष्ण वाक्य वाक्य भी किनके, कृष्ण के, चतुः 50 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषय 54वां अध्याय पूरा हुआ। यहाँ पर क्या, आज हमारा ये वाला विषय पूरा होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें जो मुख्य चीज है, एक तो परमपिता परमेश्वर ज्ञान दे रहे हैं, वेद व्यास जी परम प्रमाणिक हैं, वेद व्यास जी के वचन प्रमाणिक हैं। दूसरी बात, किसके, भीष्म पितामह के वचन प्रमाणिक हैं। लेकिन यदि भीष्म पितामह ने कोई बात ऐसी बोल दी है जिसको भगवान ने भी काटा है, जैसे मान लेते मदिरा पान के लिए बोल दिया, उदाहरण दे रहा हूँ एक, तो आप देखेंगे भगवान शिव ने तो मदिरा के लिए, नशे के लिए मना किया है। तो इसका अर्थ है कि हमें वेद उनकी उन बातों को नहीं मानना, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर तो है नहीं, है ना। इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर किसी का कोई संशय, कोई प्रश्न है, कोई ऐसी जिज्ञासा जो आप पूछना चाहते हैं? जी नहीं गुरु जी, जी। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ जो भी आप आज हाथ हैंड टू हैंड लिखते रहा करो, जो भी मुख्य मुख्य बात है, और उनके फोटो ना आप मुझे पर्सनली भेज दिया करो। इससे क्या होता है, मुझे भी लगता है कि हाँ, आप गंभीरता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। अब बाद में नोट्स बनाओगे कठिन पड़ जाता है। कुछ है जिन्होंने बाद में नोट्स बनाए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप हाथ हाथ दोगे ना,
कुछ भी, अब जो भी अच्छा लगे उसे लिख लीजिएगा। इससे ये झलकता है कि आप गंभीर हैं, और किसी और को भी आप बता सकते हैं कि जब आप वीडियो सुने तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं। तो एक बार ओम बोलेंगे सभी। ओम। नमस्ते सूरज साधु, नमस्ते अर्जुन साधु, नमस्ते यतेंद्र साधु।